हरे कृष्ण, राधे राधे। अधिक मास की परमा एकादशी के दिन कैसे करें भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी की पूजा आराधना, तो चलिए देखते हैं। पहले एक पात्र में हम स्वास्तिक बना लेंगे, उसमें विराजमान करा देंगे लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु को और लड्डू गोपाल जी को। फिर इसके बाद इसमें कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ रख लेंगे और तुलसी दल अवश्य रखेंगे। खाली पात्र में स्नान कभी नहीं कराया जाता है। इसके बाद पंचामृत से स्नान ज़रूर कराना चाहिए। अगर संभव हो तो अधिक माह के आखिरी के 5 दिनों में 5 दिन लगातार पंचामृत से स्नान कराएं। इससे जीवन की सारी दुख दरिद्रता नाश हो जाती है। तो इस तरह से पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहें। इस तरह से देखिए, पंचामृत बना ले, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से आप स्नान कराएं। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है और स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहता है। अब शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्नान कराने के बाद शुद्ध साफ वस्त्र से श्री विग्रह को पोंछ लेना चाहिए। फिर अच्छे से वस्त्र धारण कराएं। पीले रंग की पोशाक पहनानी चाहिए एकादशी के दिन। फिर देखिए, पीले रंग का पुष्प कराएं, पीले रंग का पुष्प चढ़ाएं। पीले रंग की भोग संभव हो तो ज़रूर पीले रंग का भोग चढ़ाएं भगवान विष्णु को। पीला मिठाई, पीला फल, फूल इत्यादि चढ़ाएं। पंचामृत अवश्य चढ़ाएं। पंचमेवा का भोग लगाया जाता है एकादशी के दिन। ये बहुत शुभ माना जाता है। पंचामृत भोग में ज़रूर लगाएं। इस तरह से अच्छे से श्रृंगार करें। तुलसी की माला धारण कराएं और अधिक मास के परमा एकादशी के दिन दीपदान का बहुत महत्व माना जाता है। अधिक मास के परमा एकादशी के दिन पूजन के दौरान आप 5, 7 या 11 दीपदान भगवान विष्णु, लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल या फिर शालिग्राम जी, जिनकी भी आप सेवा पूजा वंदना कर रहे हैं, उनके सन्मुख आप ज़रूर प्रज्वलित करें। और घी दीपक जो है घी का ही जलाएं। तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाला माना जाता है। इस तरह से धूप दीप दिखा के आरती करें, भोग लगाएं। एकादशी का पाठ अवश्य करें। अधिक मास की आज परमा एकादशी है, तो परमा एकादशी की कथा का पाठ करना चाहिए। कथा पाठ करने मात्र से या सुनने मात्र से जीवन की घोर से घोर दुख दरिद्रता का नाश होता है। कहा जाता है इस एकादशी को, इस व्रत को स्वयं भगवान कुबेर ने किया था तो उन्हें धनाधिपति का पद प्राप्त हुआ था, और इस व्रत को स्वयं राजा हरिश्चंद्र ने किया था तो उन्हें पुत्र, पत्नी और राज्य की प्राप्ति भी हुई थी। तो इस तरह से ये एकादशी 3 साल के बाद पड़ती है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास मलमास में पड़ने के कारण ये एकादशी भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय मानी जाती है। इसलिए इस एकादशी का व्रत, जप, तप, पूजन ज़रूर करना चाहिए। इस एकादशी का पाठ करने से, पूजन करने से, व्रत करने से जीवन के सारे दुख दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। अंत में जब इस दुनिया से हम जाते हैं तो भगवान इस एकादशी मात्र के संकल्प, पूजन, पाठ, श्रवण करने से, इस एकादशी की नियमों के पालन करने से, एकादशी ऐसा व्रत है कि मात्र इस एकादशी के नियम पालन करने से स्वयं भगवान के पार्षद, भगवान विष्णु के पार्षद हम लोगों का इंतज़ार करते हैं कि ये हमारे भक्त हैं, इन्होंने एकादशी की पूजा की है। तो इसलिए हमें, अर्थात हम सबको एकादशी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। एकादशी व्रत धारण ज़रूर करनी चाहिए। अगर किसी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं
तो कुछ नियमों का पालन करना चाहिए एकादशी के दिन, जैसे कि एकादशी के दिन चावल ना खाएं, एकादशी के दिन तामसिक भोजन ना करें, एकादशी के दिन किसी की बुराई, निंदा, चुगली ये सब ना करें, एकादशी के दिन हो सके तो दान पुण्य करें, एकादशी के दिन किसी भी तरह का कोई भी गलत कार्य ना करें। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी पूरे विधि विधान से, तन मन धन से प्रभु की सेवा करें। एकादशी का व्रत नहीं कर सकते हैं तो लेकिन एकादशी का आप पाठ तो कर ही सकते हैं। आज परमा एकादशी के दिन 108 तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। आप चाहें तो 108 तुलसी दल से या 1001 तुलसी दल से आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, या फिर 108 तुलसी के पत्ते चढ़ा के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करिए, या फिर हरि नाम संकीर्तन का जाप कर सकते हैं। ये बहुत ही लाभदायक होता है और बहुत ही अचूक माना जाता है। जिस भी कामना से आप ये तुलसी दल चढ़ाएंगे वो कामना अति शीघ्र पूरी हो जाती है। एक एक तुलसी का पत्ता चढ़ाइए और जिस भी मंत्र से आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जाप आप कर सकते हैं। और अगर संभव हो तो तुलसी दल चढ़ाते हुए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें तो अति उत्तम माना जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से जीवन में आ रही सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं। स्वयं भगवान विष्णु साक्षात खड़े होकर हमारी सारी भव बाधा हर लेते हैं और हमारी नाव भव से पार लगा देते हैं। दुख दरिद्रता का नाश होता है। इसलिए अगर संभव हो तो एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का जाप अवश्य करें। अधिक मास के अंतिम के 5 दिनों में आप लगातार चाहें तो तुलसी दल चढ़ाते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जिस भी कामना से आप करें, यकीन मानिएगा सत्य और सत्य वचन है कि आपकी वो मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। चाहे वो आपकी नौकरी को लेकर हो, चाहे वो आपके वैवाहिक जीवन से लेके हो, चाहे वो आपकी संतान कामना से हो, चाहे वो आपकी किसी भी क्षेत्र का हो, पढ़ाई के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो। यदि आप इस तरह से पूजन करते हैं, तुलसी दल चढ़ाते हुए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो वो कामना अति शीघ्र पूरी होती है। इस तरह से आप चढ़ाएं। अधिक मास की परमा एकादशी को इस तरह से आप पूजन करें। ये बहुत ही अचूक लाभ दिलाने वाला पूजा है, क्योंकि तुलसी दल भगवान को अत्यंत प्रिय माना जाता है। और तुलसी दल जब आप 1000 तुलसी दल या 108 तुलसी दल चढ़ाएंगे, जब एक तुलसी के पत्ता से भगवान इतना खुश होते हैं, ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं, तो ये बताइए कि इतने तुलसी दल से वो हमारे लिए क्या कुछ नहीं कर देंगे। और भगवान तो हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, बस इंतज़ार ये करते हैं कि भक्त की पुकार कब हो और प्रभु चल पड़ते हैं। ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण, ऐसे हम सबके ठाकुर जी हैं। तो इस तरह से आप अधिक मास की परमा एकादशी के दिन आप पूजन करें। दीपदान का बहुत महत्व होता है। आप दीपदान अवश्य करें, मंदिर में दीपदान करें, तुलसी जी के समक्ष दीपदान करें। दीपदान सायंकाल में करें, जब सूर्यास्त हो जाए तब आप दीपदान करें। तुलसी जी के समक्ष आप 11 दीपक घी के या 21 दीपक घी के अवश्य दीपदान करें। तुलसी मैया के पास घर की चौखट पे दीपदान करें, मंदिर में दीपदान करें, देवालय में दीपदान करें, कुआं, तालाब, बावड़ी, जहाँ जल की व्यवस्था है आपके घर में वहाँ दीपदान करें। पीपल के पेड़ में दीपदान करें, शनि वृक्ष के नीचे दीपदान करें। तो ये बहुत ही शुभ फलकारी माना जाता है। इससे क्या होता है कि हमारे पितृ दोष दूर होते हैं, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं। और जब पितर प्रसन्न होते हैं, पितृगण प्रसन्न होते हैं, तो वो बहुत जल्दी
खुश होकर हमारे जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसाते हैं। तो इस तरह से आप अधिक मास की परमा एकादशी के दिन अवश्य पूजा करें। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्ण।